मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री एमसीक्यू का है जो मध्य प्रदेश पीएससी 2025 के प्री को टारगेट लेते हुए बनाया जा रहा है। तो हमने पहले पढ़ चुका है भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा, फिर पढ़ चुका है भारतवर्ष, फिर वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ और आज पढ़ेंगे हम रित, यानी कि रित का हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि रित क्या है। तो ध्यान रखना, वैदिक साहित्य में रित शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ है। संसार में सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, किंतु परिवर्तन का जो नियम है वो अपरिवर्तन नियम है। कहने का मतलब ये है कि जो संसार में परिवर्तन हो रहा है ये कभी भी अपरिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि सूर्य गतिशील है, चंद्र गतिशील है, पृथ्वी गतिशील है, ऋतु गतिशील है, ये हर समय गतिशील रहेंगे। इसमें इनकी जो गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि संसार में जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तन है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कभी बाधा रुकावट नहीं आएगी। हुआ क्लियर? संसार में जो कुछ भी है वह सब रित के नियम से बंधा हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, दुनिया में, आप में, मुझ में जो कुछ भी हो रहा है ये एक कंट्रोल हो रहा है एक चीज से, और वो चीज कौन सी है, वो रित है, यानी कि रित के नियम से बंधा हुआ है। रित को सबका मूल कारण माना गया है। विष्णु देवता को रित का घर माना गया है। संभवतः ऐसा माना गया है कि रित शब्द का प्रयोग सबसे पहले भौतिक नियम के लिए किया गया था, लेकिन बाद में रित के अर्थ में आचरण संबंधी नियमों का भी समावेश हो चुका है, यानी कि जो आपका नैतिक जीवन होता है इसमें भी रित को इंक्लूड कर लिया, यानी कि आपका जो नैतिक जीवन होता है, जो नैतिकता जो शब्द है, ठीक है, ये भी किसमें इंक्लूड हो चुकी है, ये भी रित में इंक्लूड हो चुकी है। उषा और सूर्य को रित का पालन करने वाला कहा गया है। इस रित के नियम का उल्लंघन करना असंभव है। वरुण जो पहले भौतिक नियम के रक्षक कहे जाते थे, बाद में रित के रक्षक ऋतस्य गोपा के रूप में इसे दर्शाया गया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि वरुण देवता क्या है, तो ये ऋतस्य गोपा है, यानी कि रित का रक्षक किसे कहा गया है, वरुण देव को कहा गया है। देवताओं में प्रार्थना की जाती है कि हम लोगों को रित के मार्ग पर ले चले, यानी कि नैतिकता के मार्ग पर ले चलना। रित वस्तुतः सत्य का नियम है, अतः रित के माध्यम से सत्य की प्राप्ति स्वीकार की गई है। ध्यान रखना, जो रित तत्व है वो वेदों की दार्शनिक भावना का मूल रूप है, और यही रित बाद में परिवर्तन होकर धर्म का स्थान लेता है। हुआ क्लियर? जैसे कि मानना 4 वेद थे, 4 वेदों को समझने के लिए क्या बने, उपनिषद बने, वो दार्शनिक भावना थी। इन चारों वेदों को सूत्र साहित्य में बांटा गया, जिसमें कि एक सांख्य दर्शन, एक योग दर्शन, एक मीमांसा दर्शन, एक वैशेषिक दर्शन, एक न्याय दर्शन, ऐसे ये 6 दर्शन बने। हुआ क्लियर? और यही 6 दर्शन बाद में क्या हुआ, जो मानता है ऐसे वो कहलाता है सनातन, और वही कहलाता है हिंदू। यानी कि जो रित था वो वेदों की दार्शनिक भावना बना, दार्शनिक भावना से षड्दर्शन का निर्माण हुआ, और जो षड्दर्शन को मानता है वो हो गया धार्मिक, यानी कि रित का ट्रांसफर किसमें हो गया, परिवर्तन बाद में हो धार्मिक हो गया, धर्म से हो गया। हुआ क्लियर? इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा वो उतना नैतिक होगा, क्योंकि उसका जन्म किससे हुआ, धर्म का, वो जन्म हुआ है रित से। और रित क्या है, रित एक नैतिकता का ही नियम है। हुआ क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रित क्या है, तो रित इस दुनिया का, रित इस ब्रह्मांड का एक नैतिक नियम है, जिससे हर एक वस्तु, सूर्य, चंद्रमा, मानव जीवन का नैतिक दर्शन, ये सब रित से बंधा हुआ है, यानी कि रित के कंट्रोल में। हुआ क्लियर? यानी कि रित एक नैतिक दर्शन है और कुछ नहीं। सिंपल से भाषा में ये है। अब इसके कर लेते हैं एमसीक्यू। और ध्यान रखना कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें हिंदू जो पौराणिक कहानी है उसमें 14 लोगों का उल्लेख है। कितने लोगों का? 14 लोग, ये याद रखना। जिसमें एक है
सत्यालोक, तापरलोक, जानालोक, महारलोक, सर्वलोक, भुवारलोक, भूरलोक, आताललोक, विताललोक, सुताललोक, ताताललोक, महाताललोक, रसताललोक और पाताललोक। इस प्रकार से इसमें 14 लोकों का उल्लेख किया गया है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कितने लोकों का वर्णन किया गया है, तो 14 लोक का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? पहला क्वेश्चन है विष्णु देवता को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऋत पर स्थित, ऋत का पालन करने वाला, ऋत का गर्भ, ऋत का रक्षक। तो ध्यान रखना विष्णु देवता को ऋत का गर्भ माना गया है। ऋत का पालन करने वाला किसे बोला गया है? वो बोला गया है उषा और सूर्य को। ऋत पर स्थित वो है घौ और पृथ्वी। ऋत का रक्षक किसे बोला गया है? वो बोला गया है वरुण देवता को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घो तथा, ये घो है, घो तथा पृथ्वी देवता को ऋत के कौन से देवता कहा गया है? ऋत पर स्थित देवता किसे कहा गया है? वो घो और पृथ्वी देवता को कहा गया है। ऋत का पालन करने वाला किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है उषा और सूर्य को। ऋत का गर्भ किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है विष्णु को। ऋत का रक्षक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है वरुण देव को कहा गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा तथा सूर्य देवताओं को ऋत के कौन से देवता कहा गया है? तो उषा तथा सूर्य देवता को ऋत का पालन करने वाला देवता कहा गया है। ऋत पर स्थित किस देवता को कहा गया है? तो वो कहा गया है घो तथा पृथ्वी देवता को। गर्भ किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है विष्णु देवता को। रक्षक किसे कहा गया ऋत का? तो वो कहा गया है वरुण देव को। वरुण नामक देवता ऋत के कौन से देवता हैं? तो ये ऋत के रक्षक हैं। इसे ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? तो वो वरुण देवता को कहा गया है। ऋत पर स्थित किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है घो तथा पृथ्वी। ऋत का पालन करने वाला किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है उषा और सूर्य। गर्भ किसे कहा गया है ऋत का? तो वो कहा गया है विष्णु को कहा गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत के कितने नियम हैं? तो ध्यान रखना ऋत के कितने नियम हैं? ऋत के नियम 3 हैं। एक है प्राकृतिक नियम, एक है नैतिक नियम और एक है कर्मकांड नियम। कर्म कांडी नियम। ठीक है। जो प्राकृतिक नियम है ये 1, ये 2 और 3। आपको आयाम आए या नियम है दोनों एक ही है। कितने हैं ऋत के आयाम बोले या ऋत के नियम बोले? कितने हैं? 3। एक है प्राकृतिक, नैतिक और कर्मकांडी नियम। जो प्राकृतिक नियम है इसमें ऋत का आशय, विश्व की व्यवस्था एवं सामंजस्य। प्राकृतिक नियम में क्या है? जो विश्व का जो भी यूनिवर्स है उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो कंट्रोल है किसके हाथ में है? और ऋत के हाथ में है। इसे कहा गया है प्राकृतिक नियम। और जो नैतिक नियम है उसमें कहा गया है सदाचार, नैतिकता का मार्ग, कर्म नियम का सिद्धांत इसे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो गीता में बोला गया है कि सब कुछ कर्म है, तो उसी प्रकार से जो ऋत है, ऋत नियम, उसी प्रकार से ऋत कर्म नियम का सिद्धांत भी देता है और सदाचार और नैतिकता का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। ये कौन सा होता है? नैतिक नियम। अब तीसरा है कर्मकांडी नियम, जिसमें धार्मिक क्रियाओं से संबंधित नियम है। किसमें? कर्मकांडी नियम में। तो इस प्रकार से आपको आयाम पूछे या नियम पूछे, वो ऋत के 3 है, प्राकृतिक, नैतिक और कर्मकांडी। प्राकृतिक में विश्व की सारी व्यवस्था ऋत पर टिकी हुई है। नैतिक सदाचार और नैतिकता का मार्ग प्रस्तुत करता है ऋत। और जो कर्मकांडी नियम है उसमें धार्मिक क्रियाओं से संबंधित नियम है। किसमें? कर्मकांडी नियम में। हुआ क्लियर? इस प्रकार से ऋत के 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में किस देवता को ऋत कहा गया है? तो ध्यान रखना वेदों में वरुण देव को ऋत कहा गया है। इसे बोला गया है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा कहा गया है, ध्यान रखना। ठीक है।
वरुण देवता को वेदों में ऋत का देवता कहा गया है और क्या नाम दिया गया है? ऋतस्य गोपा, यानी कि ऋत का रक्षक किसे कहा गया है? ऋत का रक्षक आए आपको, ऋतस्य गोपा आए या ऋत का देवता आए, किसे बोला गया है? वरुण देव को बोला गया। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ऋत का रक्षक देवता था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार कितने लोकों का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 लोक का वर्णन किया गया है और इस 14 लोकों में जो प्राकृतिक नियम हो, नैतिक नियम हो या धार्मिक नियम हो, इसका जो नियम का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? वो ऋत के हाथ में है। हुआ क्लियर? पहला लोक है सत्यलोक, दूसरा तापालोक, तीसरा जनालोक, चौथा महारलोक, पांचवा सरलोक, भंवरलोक, भूरलोक, आताल लोक, विताल लोक, सताल लोक, ताताल लोक, महाताल लोक, रसताल लोक और पाताल लोक। इस प्रकार से 14 लोक का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन कभी आ जाए कि पूरे ब्रह्मांड में कितने लोकों का वर्णन किया गया है, तो ये 14 लोकों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका ऋत का एमसीक्यू समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, सभा और समिति में। ओके, थैंक्स।